सुने सोगानी परिवार की व्यथा। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी आत्रे, न्यू इंडिया खबर से। आपने एक बात तो सुनी होगी कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कहीं यही जो कहावत है कहीं चरितार्थ तो नहीं हो रही जो मेरे साथ बैठे हैं पारस सोगानी के साथ में। आइए जानते हैं मामला है क्या। इन पर आरोप लगे थे कि इनके बेटे ने किशनपुर बाज़ार से ये जूम कार का जो ऐप है उसके ज़रिए कार बुक कराई थी और उसको उन्होंने जीपीएस बदल कर चोरी कर ली। उस मामले में आज 18 महीने हो चुके हैं। क्या क्या घटित हुआ और क्या केस था, पारस सोगानी ने इस दौरान क्या क्या भोगा, इसके बारे में जानते हैं। 3 थानों का है ये मामला, चिपरापत, वैशाली नगर और कोतवाली। अब तक इनको न्याय नहीं मिला है। आइए जानते हैं। पारस जी, आप बताएं मामला क्या है, सामने देखकर। सर, मैं पारस सोगानी एक बहुत ही छोटा सा रिटेल कारोबारी हूं और मुझे पुलिस ने किसी गलतफहमी के और किसी प्रभाव के अंतर्गत एक बड़ा चोर सरगना घोषित करते हुए मेरी गिरफ्तारी की और मुझ पर 4 गाड़ियों की चोरी के आरोप में एक प्रेस नोट करते हुए पत्रकारों को बुला करके और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। फ़ोटो छपी, हमारा सामाजिक प्रतिष्ठा पूरी ख़त्म कर दी गई। उसके अंतर्गत हमको कहीं पर ये पता नहीं था कि किन वाहनों के अंतर्गत आप हमको चोरी के अंदर ले रहे हैं। बाद में जिन वाहनों की पता लगाया, इन वाहनों को हमने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं किसी भी तरह से। इन वाहनों से हमारा कभी कोई किसी तरह का संबंध रहा ही नहीं है और हमने इन सब चीज़ों के प्रमाण पुलिस महानिदेशक महोदय को दे दिए हैं और इनकी कार्य पर हमने बहुत सारे प्रश्न उठा करके उनको दिए। आज तक हमको 200 लेटर लिखने के बाद और 20 बार कम से कम PHQ जाने के बाद में हमको किसी तरह का ना तो रिप्लाई दे पा रहे हैं और ना ही हमको किसी तरह का वो कोई आरोप से मुक्त कर पा रहे हैं। सर, जैसा कि एक मिनट जैसा कि बताया कि अभी तक इनको कुछ भी जो पत्र जो उन्होंने दिए हैं, आइए जानते हैं आखिर उन्होंने क्या मांगा था जिसका जवाब पुलिस अब तक 18 महीने बीतने के बाद भी बनिस्बत उसके कि जब डीजी साहब लाठा साहब ने भी नीचे आदेश कर दिए हैं कि इनके साथ जो भी घटित हुआ है उसकी जो इनकी डिमांड है, जो इनकी मांग है, कि सबसे बड़ी मांग तो यही है कि इनको जो गिरफ्तार किया गया है तो उसके जो भी साक्ष्य हैं वो दें, आरोपित हो तो जो भी कानूनी प्रक्रिया वो करें, वरना अननेसरीली इनके जो पूरे जो सामाजिक ढांचे हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, इनकी परिस्थिति खराब हो रही है, इनके सामाजिक प्रतिष्ठा में दाव लग रहा है। क्या सवाल थे जो मतलब जिससे अभी तक पुलिस नहीं दे पा रही है? सर, आप यदि ये कहते हैं कि मैंने वाहन चोरी किए हैं तो जहां से वाहन चोरी हुए हैं उन घटना स्थलों का मौका मुआयना करके देखा गया है कि वहां पर सभी जगह पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और कॉलोनी गेटेड हैं। सर, यदि वहां से वाहन चोरी हुए हैं तो उनमें मेरी फ़ोटो आई होगी, मेरी फुटेज आई होगी। ये इन्होंने वो मुझे दें। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हम पहले मोबाइल से ऐप से गाड़ियां बुक कराते थे, फिर उनका पासवर्ड ले करके और लोकेशन ले करके और GPS हटा दिया करते थे। तो सर, आप हमको पर्टिकुलर जिस दिन चोरी हुई है उस दिन हमारा उस वाहन से तक पहुंचने का, उनके पासवर्ड मिलने का, उनकी बुकिंग का कोई रिकॉर्ड आप हमको दें। इसके अलावा हमने प्रश्न किया कि आपने गाड़ियां हमसे यदि बरामद की है तो जहां आपने बरामद की है वहां पर भी आपके पास में कोई ना कोई फुटेज होगा। आपको सरकार ने मोबाइल वगैरह सब दे रखे हैं, कांस्टेबल्स वगैरह सबके पास में, आप तुरंत वीडियो बनाया कर लिया करते हैं। आपके पास में कोई फुटेज होगा, वो फुटेज हमको उपलब्ध कराएं जिससे हमारी वाहनों से संबंधितता साबित हो। हमने तो इन वाहनों को कभी किसी तरह से नहीं देखा है, इन वाहनों से हमारा कोई संबंध नहीं रहा है। हम जैसे आम जनता ओला उबेर की गाड़ियां बुक कराती है, हमने जूम कार की गाड़ी बुक कराई थी, वो वाहन हमको मिल नहीं पाया था। कंपनी ने हमको टेस्ट एंड ट्रायल के लिए अगले दिन सॉरी मांगते हुए, बोनस पॉइंट रिलीज करते हुए, हमारा मनी रिफंड करने के वादे के व्हाट्सएप मैसेज देते हुए हमको जो है वो टेस्ट एंड ट्रायल के लिए भिजवाया था। उन्हीं के साथ में पुलिस ने हमको गाड़ी के साथ में पकड़ा। बस हमने उन्हीं दिन उन वाहनों को देखा था कि कोतवाली थाने कैसे पहुंच गए। इन्होंने कहा कि साहब हमने XUV 500 को चलाते हुए हमें रोका गया, पकड़ा गया। तो सर वो
वहाँ पर जो इन्होंने हम पर रिपोर्ट थाने में जब मुकदमा बनाया तो वो टाटा हेक्सा का था। तो ये एक्सयूवी कहाँ चले गई, इसका क्या नंबर था, ये हमारा प्रश्न है। आपके पास में टाटा हेक्सा आ कहाँ से गई है, ये हमारा आपसे प्रश्न है। हमने इसकी बुकिंग कराई थी तो मोबाइल ऐप से, तो उसका रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन कहाँ पर है, इसका हमारा प्रश्न है। और हमारा प्रश्न ये भी है कि जीपीएस लगी हुई गाड़ियाँ लोकेशन पर रहती है, ट्रैक पर रहती है। ये जीपीएस के खोजकर्ताओं ने गूगल पर बहुत अच्छे से इसको समझा रखा है। इन गाड़ियों की चोरी नहीं हो सकती है, और यदि चोरी होती है तो ये तुरंत जो चोर होता है उसका फुटेज इनके पास में आ जाता है, उसकी डिसलोकेशन इनके पास में आ जाती है। तो फिर ये क्या बात है कि जो है उनके पास में हमारी किसी भी तरह की फुटेज है तो वो हमको उपलब्ध कराए, और यदि नहीं है तो फिर हमको आरोप से मुक्त करें। सबसे पहले प्रणत सोगानी को कोतवाली थाने में बुला के गिरफ्तार किया गया, उसके बाद आपको सूचना दी गई, फिर आपको दोषी क्यों बनाया? सर ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने जब इनकी जो प्रेस रिलीज है 8 मार्च की, उनमें मेरा कहीं नाम नहीं है, इनके पास में मेरे फोटो नहीं है, केवल मात्र इसलिए कि मैं बेटे को छुड़ा नहीं ले जाऊं थाने से, और मैं थोड़ा तेज पढ़ता हूं या मेरे संबंध ज़्यादा प्रभावी हैं, तो इस डर की वजह से ही आप मुझे आरोपी बनाते हैं। ये तो कोई इसी तरह का न्याय नहीं है। आपने भी न्यायिक हिरासत में कुछ समय बताया। हाँ, मैं करीबन 28 दिन जेल में रहा, और तब 24 मार्च को बाहर आने से लेकर के मैं पुलिस महानिदेशक महोदय को एक ही बात कहता रहा कि आपने मुझे 28 दिन जेल भिजवाया, कृपया आप मेरे को 28 मिनट मेरे सामने मेरे को सुन लीजिए और मेरे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। हमको कहीं तो आप न्याय के प्रति ऐसा महसूस कराइए कि पुलिस के होते हुए आम जन जो है वो न्याय की अभिरक्षा में है। पुलिस अपराधियों में भय व्याप्त करने के लिए काम करती है, आम जन के अंदर भय डालने के लिए काम नहीं करती है। कोतवाली थाना, वैशाली थाना, छिपरावत थाना, तीनों में मुकदमे दर्ज हैं इनके। अब आखिर 18 महीने बीतने के बाद अब आपकी क्या आखिरी इच्छा है कि भाई कुछ न्याय मिले, जो भी चीज़ हो सब कुछ सबके सामने हो, और हमारा जो सामाजिक जीवन है वो बहाल हो? बराबर है सर, आपने कि यदि प्रेस रिलीज आपने कहा कि साहब ये जो है वो आपको कहीं ऐसा लग रहा है इन प्रश्नों के जवाब ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेस रिलीज आपसे गलत छपी है, तो आप इसका खंडन कौन करेगा? जिसने हमको बदनाम किया वही तो अब हमारी प्रतिष्ठा को वापस से स्थापित करेगा। आप प्रेस रिलीज को खंडन करिए, आरोप है तो प्रमाणित करिए, और नहीं है तो फिर आरोप से मुक्त करिए। आखिर 18 महीने आपका जो कानून के हिसाब से तो ये ऐसा है कि 10 वर्ष से कम की सजा के लिए आप जो है वो 90 दिन के अंदर आप चार्जशीट पेश करते हैं, और अदरवाइज आप 60 दिन में चार्जशीट पेश कर देते हैं। यहाँ 18 महीने हो गए, आप आज तक चार्जशीट पेश नहीं कर पा रहे हैं, और ना आप हमको किसी तरह से आरोप मुक्त कर पा रहे हैं। ये अन्याय नहीं है, तो फिर आप बताएं किस तरह का आपका न्याय है? जैसा कि अभी आपने प्रणत सोगानी के पिता पारस सोगानी को सुना, और उन्होंने अपनी बात बताई, और उन्होंने कहा कि हम सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के साथ हैं और जो भी उनकी सहयोग है वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे सवालों का जवाब अब तक हमको नहीं मिला है। अब ये जो 3 थानों की पुलिस की जो कार्रवाई है और 18 महीने बीत चुके हैं, ये कहीं एक व्यवस्था को थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि कहाँ ऐसा आप कोई पत्र आता है उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर वो वही घूम फिर के वो एक रूटीन की प्रक्रिया ना बन के, मैकेनिज्म ना बन के एक व्यवहारिक प्रक्रिया के रूप में अगर पुलिस व्यवस्था की रहेगी, तो इस तरह के जो लोग हैं जो पुलिस व्यवस्था पे जो राजस्थान की स्वच्छ छवि है उस पर थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो न्यू इंडिया खबर का तो यही सवाल है कि राजस्थान पुलिस से कि वो अपनी प्रक्रिया को थोड़ा सा तेज तुरंत और दुरुस्त करें, और ऐसे जो पारस सोगानी जैसे लोग हैं उनके साथ जो भी है हकीकत जो आपको लगता है कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको जल्द से जल्द निपटारे की कोई व्यवस्था करें। Audio Jungle.